आदाब महफ़िल, आप सभी को सबसे पहले मनीष की तरफ से बेहद शुक्रिया कि आप मुझे सुनने बैठे हैं यहाँ पर। तो इस महफ़िल का वक्त ज़्यादा बर्बाद न करते हुए, ज़्यादा वक्त को ज़ाया न करते हुए एक शेर से शुरुआत करना चाहेंगे। तो शेर कुछ ऐसा है कि एक दिन भी ऐसा आएगा सोचा नहीं था, हमारे बीच पैसा आएगा सोचा नहीं था। एक दिन भी ऐसा आएगा सोचा नहीं था, हमारे बीच पैसा आएगा सोचा नहीं था। सोचा था कोई आएगा हमदर्द बन के, पर आप जैसा आएगा सोचा नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। एक शेर सुनिएगा कि ये उन लोगों के लिए हैं जो छोड़ जाते हैं, फिर उनकी याद आती है तो कि यही एक बात खाती है मुझे, वो अब भी याद आती है मुझे। यही एक बात खाती है मुझे, वो अब भी याद आती है मुझे। मैं जब भी भूलना चाहूँ उसे, है उसकी याद तड़पाती मुझे। और यही एक बात खाती है मुझे कि वो अब भी याद आती है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बेहद शुक्रिया। एक शेर पढ़ना चाहूँगा, सुनेगा कि कभी कभी इन आँखों को बेवजह भिगोना पड़ता है। ये दर्द भरी शायरी सुनेगा कि कभी कभी इन आँखों को बेवजह भिगोना पड़ता है, न चाहते हुए इन आँखों को पल पल भी रोना पड़ता है। कभी कभी इन आँखों को बेवजह भिगोना पड़ता है, न चाहते हुए इन आँखों को पल पल भी रोना पड़ता है। और दुनिया को तो ये चेहरा हंसता मुस्काता दिखता है, दुनिया को तो ये चेहरा हंसता मुस्काता दिखता है, पर आंसू छुप जाए इसलिए तकिया लेके सोना पड़ता है। बहुत मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बेहद शुक्रिया। एक शेर उन लोगों के लिए, 2 लाइन का शेर है। ये उन लोगों के लिए है जो खूबसूरती को चेहरे से देखते हैं, दिल से नहीं। तो ये शेर सबके साथ होता है, आप सब लोग जानते ही होंगे, क्यों मैं, है ना। हाँ, तो सबके साथ ऐसा होता है। तो उनके लिए 2 लाइन के खूबसूरती को चेहरे से देखते हैं जो लोग, खूबसूरती को चेहरे से देखते हैं जो लोग, जिस्म का यूज़ कर फेंकते हैं वो लोग। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। एक शेर सुनिएगा, ये शेर बहुत ताज़ा है, बहुत जल्द में मैंने लिखा था ये अभी कुछ वक्त पहले, कि हमें उनसे फुर्सत नहीं थी मगर अब हो गई है। हमें उनसे फुर्सत नहीं थी मगर अब हो गई है, अकेलेपन से चाहत नहीं थी मगर अब हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई कि हमें उनसे फुर्सत नहीं थी मगर अब हो गई है, अकेलेपन से चाहत नहीं थी मगर अब हो गई है। और बदलते वक्त ने कुछ इस तरह बदला हमको, बदलते वक्त ने कुछ इस तरह बदला हमको, मोहब्बत से नफरत नहीं थी मगर अब हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। एक शेर सुनिएगा, ये शेर उनके लिए है जिनकी मोहब्बत में खटास आने लगती है, शक पैदा होने लगता है, एंडिंग होने लगती है रिलेशन की। तो उस वक्त या फिर उनके लिए वो शेर है जो इस दौर से गुजरे हों। तो शेर सुनिएगा कि शक की मोहब्बत में हमेशा गवाही लगती है। शक की मोहब्बत में ऐसा होता है ना कि प्रूफ देना होता है, गवाही लगने लगती है कि शक की मोहब्बत में हमेशा गवाही लगती है। बेवफा की मोहब्बत तो मानो बेवफाई लगती है, कि शक की मोहब्बत में हमेशा गवाही लगती है, बेवफा की तो मोहब्बत भी मानो बेवफाई लगती है। और अगर एक प्यार में रूठे तो दूजा छोड़ जाता है। यार ये कहानी तो मानो सुनी सुनाई लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बेहद शुक्रिया। एक शेर, आखिरी शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ। तो शेर कुछ ऐसा है और बहुत करीब है मेरे दिल से, सुनिएगा क्योंकि मैंने दिल से लिखा है। तो एक शेर की पूरी कोई हसरत करनी है कर लो, पूरी कोई हसरत। भाई शेर को दिल से सुनिएगा, रोहित भाई, जीतू भाई, इस शेर को दिल से सुनिएगा कि पूरी कोई हसरत करनी है कर लो, मुझसे नफरत करनी है कर लो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई कि पूरी कोई हसरत करनी है कर लो, मुझसे नफरत करनी है कर लो। और अब तो
आजाद परिंदे हो तुम इस दुनिया के। किसी और से मोहब्बत करनी है कर लो। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बेहद शुक्रिया। इस महफिल की यहीं पर समाप्ति करते हैं। सभी को मनीष की तरफ से एक बार फिर से शुक्रिया, बेहद शुक्रिया।